हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और यहाँ पे हम सब भी ठीक है। और आप सबका स्वागत है आपको अपने चैनल रजनी खुशी ब्लॉग्स में। और मैं रजनी करती हूँ आप लोगों का स्वागत। और फ्रेंड्स अभी बजे हुए हैं सुबह के 7 और सुबह से ही मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ, क्योंकि फिर मुझे टाइम नहीं मिलता है इतना। तो मैं सोचती हूँ कि सुबह से हमेशा सुबह से ही कर लेती हूँ, फिर उसके बाद जैसे जैसे रहता है तो शूट करती रहती हूँ। और अभी सबसे पहले मैं देखते हैं पापा जी का नाश्ता, और अभी उठाने अभी इनको चाय और पानी इनको देने जा रही हूँ, क्योंकि अभी सो ही रहे हैं। इनकी तबीयत खराब है, फीवर हुआ है इन्हें। तो अभी सबसे पहले इनके लिए चाय ले लेती हूँ और इनको उठा लेती हूँ। उसके बाद फिर किसी का लंच बॉक्स पैक करूँगी। ये खुशी भी आ गई है नहा के। तो फ्रेंड्स ये डाल लेते हैं इनकी चाय। अच्छा, ये गिर भी गए नीचे। चलो आधा कप तो हो ही गया, आधा ही कप पीते हैं। कप हो गया। और आज ठंड हो रही है बहुत ज़्यादा। आज लग रहा है हमको कि हाँ ठंडे की शुरुआत हो चुकी है, वरना तो कल भी इतनी ज़्यादा गर्मी थी रात के टाइम। और आज तो रात को ठंड लगी थी कम्बल में भी। और इसलिए मैंने जो एक में जैकेट रखी हुई थी बाहर, वो सब निकाल के पहन चुकी हूँ। हाँ जी, उठियो। लो चाय। मैं तो कोई आ रहा। वो खाने अभी मैं कुछ हाँ तो मैं जो गरम करें। और इधर हमारी फ्रेंड खुशी भी आ चुकी है। फ्रेंड्स नहा के ये देखिए, ये लगी हुई है लिपा पोती करने में। खुशी है लोगों क्या बता रही है। हेलो फ्रेंड्स, हर बार इसके अलग अलग टोन। और फ्रेंड्स खुशी को स्कूल भेजने के बाद लंच वगैरह देने के बाद उसका मैं आ गई थी रूम में। ये भी उठ चुके थे, तो इनका से मैं इनके उठने का वेट कर रही थी कि जब ये उठेंगे तभी थोड़ा सा सेटिंग वेटिंग करूँगी। तो मैं आ चुकी थी रूम में। तो सबसे पहले मैं जो पिलो है इनके कवर निकाल देती हूँ, काफ़ी गंदे हो चुके हैं, तो इसलिए मैंने सोचा इनको निकाल देती हूँ। और ये बेड शीट भी मुझे गंदी गंदी लग रही थी, क्योंकि मैं थी नहीं, पता नहीं यहाँ पे मैंने कब बिछाई थी ये मुझे नहीं मालूम। बाकी ये इतना गंदा करते हैं, खुद ही बच्चों की तरह इतना मतलब गंदा गंदा कर देते हैं। जिसमें चाय भी गिरा दी थी बेड शीट पे, तो मैंने सोचा इसको निकाल देती हूँ और दूसरी बिछा दूँगी। तो लेकिन उससे सबसे पहले मैं क्या सोच रही थी कि अभी मैंने मतलब सेटिंग कर ही रही हूँ, तो अब तक पिलो बेड शीट वगैरह दूसरी बिछाई नहीं, तो बेड भी अच्छे से सेट नहीं किया। तो मैं क्या सोच रही थी कि सबसे पहले निकाल लेती हूँ मैं गर्म कपड़े, क्योंकि आज ठंड काफ़ी ज़्यादा थी। तो बस वही सोच रही थी कि मैं सबसे पहले निकाल लेती हूँ। तो वही अभी निकाल रही हूँ अपने गर्म कपड़े, कुछ इनके निकाल दूँगी क्योंकि इनको फीवर हो रखा है। तबीयत इनकी सही नहीं, कुछ तो मैं निकाल देते, कुछ थोड़े मोटे से हो रहा है जो निकाल रही हूँ। आज मुझे भी इतनी ज़्यादा ठंड फील हो रही थी, तो आज मैंने शूज़ जैकेट ये पहले बाहर ही निकली हुई रखी थी। और ये मेरा सॉल तो परमानेंटली निकला हुआ था, सिर घोट लेती हूँ रोज़। तो अभी सोच रही हूँ कि सॉल भी निकाल लूँ, दूसरा जर्सी निकाल लूँ और थोड़ी सी अपनी कुर्ती वगैरह निकाल लूँ गर्म। तो बस वही निकालने में लगी पड़ी हूँ। और ये बेड शीट भी निकाल रही हूँ। ये गर्म बेड शीट है, तो सोच रही हूँ अभी ठंड आ गई है तो इसको बिछा लिया करूँगी ठंड में। और इसका कवर रख दिया मैंने वापस, क्योंकि जब ठंडी जाएगी तो फिर इसको वापस में तो रखना होता है, ऐसे तो नहीं। तो इसलिए कवर को मैंने संभाल कर रख दिया, क्योंकि जब ठंडी चल जाएगी तो ये बेड शीट इसमें डाल कर रख दूँगी। और अभी निकल चुके हैं सारे कपड़े, तो अभी बिछा दूँगी मैं इस पर बेड शीट। ये मिली थी गिफ्ट में शायद कहीं से इनको, तो काफ़ी अच्छी लगती है बिछ के ये बेड शीट। तो बस वही बिछा रही हूँ। और फिर झाड़ू लगाने से पहले अच्छे से सेटिंग कर देती हूँ सारे रूम की। और सारे मतलब लोबी में कवर बिछा दी सोफा वगैरह के, क्योंकि कोई भी आ जाता है तो अच्छा नहीं लगता। और बाकी के बर्तन किचन में रहता है, लेकिन थोड़ा सा बाहर का एरिया सारा क्लीन कर देती हूँ ताकि अच्छा लगे। और चाहो कभी कभी पोछा भी लगा देती हूँ, लेकिन अभी सोचती हूँ कि पोछा ना ही लगाऊँ, तो
क्योंकि फिर पैर पैर कर देते, मुझे दोबारा फिर लगाना पड़ता है। कपड़ों की मैंने जो निकाले थे कर ली थी उनकी तय, और ये इधर ले आई थी मैं रखने के लिए। और ये देखिए अलमारी की हालत तो आपको दिख ही रही है कैसी हो रखी है। तो सोच रही होगी संडे में खुशी की छुट्टी रहेगी तो दोनों मिल के अलमीरा को भी क्लीन कर लेंगे दोबारा से। काफ़ी दिन हो गए सेटिंग नहीं की मैंने उसकी। और ये बैग रखना भूल गई थी बेड में, क्योंकि घर से आई थी तो बैग बाहर ही पड़ा हुआ था, तो इसको रखना भूल गई थी। तो मैंने इधर अलमारी में रख दिया कि जब कल दोबारा बेड खोलूँगी तो रख दूँगी। अभी तो मैंने कर दिया था अच्छे से सेट, तो वरना फिर दोबारा से फिर करना पड़ा, डबल मेहनत हो जाती। तो अभी फ्रेंड्स हो चुका है दोपहर का नहीं टाइम हुआ है, तो सुबह के 11 बजे हुए हैं। और मेरा था फर्स्ट, मुझे लगी हुई थी भूख, तो ये अमरूद रखा हुआ था तो मैंने सोचा इसको काट लेती हूँ खा लेती हूँ। बाकी तो मुझे अमरूद खाना इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन जो ठंडी के अमरूद रहते हैं वो थोड़े अच्छे लगते हैं, तो इसलिए मैंने इसको कट करके और खा लिया था। और बाल सुबह सिर को धुला था, बालों की हालत तो ऐसी हो रखी थी, नहीं खुले बाल नहीं रखे जाते मुझसे, तो अभी थोड़े थोड़े सूख चुके थे। सोच रही थी कि चलो इनको अच्छे से अभी सुलझा के बांध लेगी, लेकिन सुलझने में नहीं आ रहे थे, इतने ज़्यादा उलझे हुए थे, बड़ी मुश्किल ने ऐसे और फाड़ फूड़ के। 11:30 बजे का टाइम और काम हो चुका है ख़त्म सारा, खाना वाना भी खा लिया है सबने। और बस अभी कर ली मैंने बालों में कंघी, बहुत गंदे लेते, गर्मी लग रही थी, जैसे भी निकाल दिया। अब सोल भी उतार दिया, दुपट्टा और क्या गई, क्योंकि अभी हो गई है गर्मी। और झाड़ू लेके आई हूँ अभी। बाल इतने उठते हैं ना कि मतलब ये नीचे ये देखिए अलग दिखाई देते हैं पड़े हुए। तो सोच रही थी कि चलो इनको साफ कर देती हूँ पहले झाड़ू से, उसके बाद फिर थोड़ी देर आराम करूँगी। तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं है, पता नहीं क्या हो गया है, मुझे तो समझ नहीं आता कुछ। और मैंने सोचा थोड़ी सी आप लोगों से बात कर लेती हूँ, तो तब तक झाड़ू लग जाएगा। आपसे बातों में टाइम का पता नहीं चलता है। तो बस अभी झाड़ू लगाऊंगी, उसके बाद करूँगी थोड़ा सा आराम, और उसके बाद रखूँगी अपना ब्लॉग कंटिन्यू। और आज मुझे आप लोगों से एक इम्पोर्टेंट बात भी करने की बल्कि पूछनी है, वो मैं आगे देखती हूँ वीडियो में, आगे पूछूँगी आप लोगों से। तो अभी लगा लेती हूँ झाड़ू और आराम कर लेती हूँ, मिलूँगी। और फ्रेंड्स अभी हो चुका था शाम का टाइम, आज मेरा व्रत था, तो बस उसी के लिए प्रसाद बना रही थी। प्रसाद में बना रही थी मैं वही कसार, कभी हलवा बना लेती हूँ कभी खीर, और आज मैंने सोचा कसार बना लेती हूँ। तो बस वही आटा भून रही हूँ, और आटा भून के इसका बना लूँगी फटाफट से। आटा भून के बस क्या करना है, आटा भूना और थोड़ा सा इसको छलनी में छान लिया, और छलनी में छानने के बाद गैस में 1-2 चम्मच मिला ली थी मैंने घी की, और अच्छे से इसको घी को मिला के फिर 2-3 चम्मच दूध की डाल ली थी। और ये बुरा रखा हुआ था मोटा छान के, जो मोटा बच जाता है, तो मैंने वही मिला लिया था। शक्कर थी नहीं, लाइट नहीं आई थी, चीनी जो पीस लेती, तो इसको मिला के अच्छे से मैंने कसार बना लिया था प्रसाद में सबको देने के लिए। और बस अभी कर लूँगी पूजा, और पूजा करने के बाद फिर करूँगी शाम के खाने की प्रिपरेशन। अभी देखती हूँ शाम में क्या बनेगा। पूजा करने के बाद जो चावल पूजा में रखे थे उनको मैं आ गई थी छत पे पक्षियों को डालने के लिए, और इधर मम्मी ने सुखा रखे हैं गेहूँ, छोटी मम्मी ने, क्योंकि शादी की आ रही है दीपक की, तो बस उसे ले गेहूँ धुल के रख लिया बहुत सारे, फिर बाद में फिर दिक्कत नहीं होने की। अभी धूप भी आ रही है, फिर आगे क्या होगा कि धूप भी नहीं आती है, धुंध रहती है, तो इसलिए ये पहले से ही प्रिपरेशन करके रख ले गेहूँ की। तो और बस अभी आ गई हूँ मैं यहाँ पे पूजा करने के बाद, और ये मेथी साफ़ करने के लिए, क्योंकि आज रात के खाने में बन रही है आलू मेथी। खुशी बोल रही काफ़ी दिन से कि आप लोग नहीं बनाते हो, ये भी आ गई है स्कूल से। और हाँ फ्रेंड्स, आज मैं पूरा दिन से एक बात सोच रही थी, मैंने सोचा आप लोगों से भी शेयर करूँ। मतलब यही अपनी लाइफ के बारे में, अपनी क्या सबकी लाइफ के बारे में हमें क्या लगता है हमेशा कि मतलब लाइफ बिल्कुल भी सीधी नहीं होती, मतलब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होती है मेरे हिसाब से। तो हम सोचते क्या है, होता क्या है, हम करते किसी के लिए कितना अच्छा है, लेकिन वो होता है ना कि जितना भी हम किसी के लिए अच्छा सोच ले, अच्छा कर ले, कि मतलब नहीं मिल पाता हमें उसका 1% भी नहीं मिलता। कभी कभी मिल जाता है, लेकिन ज़्यादातर क्या होता है उसकी 1% भी नहीं मिलता। इतना मतलब स्ट्रगल करना पड़ता है हर चीज़ के लिए। कभी तो इतने मायूस हो जाते हैं कि मतलब हो क्या रहा है, बिल्कुल भी मतलब बिल्कुल सीधी तो नहीं होती कभी भी ज़िंदगी। सबकी परेशानियाँ अलग होती है, आपके जीवन में भी होगी, मेरे जीवन में भी है, लेकिन कभी हम इतनी परेशानियों से इतने परेशान हो जाते हैं कि मतलब इतने टूट जाते हैं, समझ ही नहीं आता क्या करें क्या नहीं करें। भाई
बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है, जिनकी बहुत सारी परेशानियों से भरी हुई होती है। तो बस यही सोच रही थी कि मैं, और ये देखिए मैं पेशाब करते करते मेरा पैर सो गया था, अभी चला भी नहीं जा रहा है, तो कैसे कैसे चल रही हूँ। तो बाकी भी जो भी है भाई, ज़िंदगी के साथ संघर्ष करना है, करते रहेंगे, हार नहीं मानेंगे। देखो कब तक क्या होता है, कैसे सब कब सही हो जाएगा। और इधर आ गए थे मैं और खुशी खाना खाने के बाद थोड़ी सी मस्ती करने के लिए। और ये टेडी रखा हुआ था, पता नहीं है सारा खुल गया है, तो बस मैं वही बोल रही थी इसको कि कब जा रहे हैं मार्केट, इसको सही करा के लेके आएंगे। क्योंकि ये रखा हुआ था कब से, जब मेरी शादी हुई थी तो मैं इसको शादी में लेके आई थी, और 6 से मतलब ईयर्स होने वाले हैं शादी को, तब से रखा हुआ था। तो मैंने इस अभी ऊपर वाला पोर्शन में जब सामान शिफ्ट किया था तो मैंने इसको निकाल लिया था और यहाँ पे रख दिया था। तो बस वही अभी थोड़ा सा इसके साथ खेल रहे थे हम दोनों, क्योंकि इसके साथ खुशी के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए टाइम ही नहीं मिलता। सुबह चली जाती है, शाम को 6 बजे आती है, फिर मैं खाने वाने में लग जाती हूँ। तो अभी हम दोनों जितना भी टाइम मिलता है तो गपशप करते हैं, बहुत मतलब अच्छी आए। और यहीं पे करूँगी फ्रेंड्स मैं अपनी वीडियो का एंड। मिलते हैं हम आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट, बाय बाय।